जस्ट मेक मनी में आपका स्वागत है। जस्ट मेक मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि आप एक बहुत ही रिफाइंड और प्रोफेशनल आउटलुक देखते हैं, मिलता है आपको किसी भी पर्टिकुलर मार्केट के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में। आपको कोई भी एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है या बहुत सारे डाटा वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है। खुद एनालिस्ट बनने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप जिस काम में हैं उसी काम में व्यस्त रहें और हमारे एनालिसिस को सुनते रहें। हम आपको एक निचोड़ देते हैं मार्केट का, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, एक पर्टिकुलर मार्केट का निचोड़ देते हैं, जिसमें कि फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, डाटा जो कुछ भी हैं, सब कुछ को कंसिडर करके हम लोग आपके पास लाते हैं अपने व्यूज़ उस पर्टिकुलर मार्केट के बारे में। ये बहुत ज़रूरी है कि आप लगातार एक वीडियो से दूसरे वीडियो पे बने रहें। आप एक लिंक बने रहने से आपको पता चलता रहेगा कि हमारा व्यू पिछले वीडियो में क्या था और नेक्स्ट वीडियो में क्या है और हम कितने सही थे। तो ये लिंक आपको हेल्प करेगा किसी भी प्रोडक्ट के बारे में या मार्केट के बारे में जानने के लिए, उसके डायरेक्शन के बारे में जानने के लिए। तो अब बने रहिए जस्ट मेक मनी में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गोल्ड, सिल्वर और ऑयल के बारे में। मैं सुमित कुमार एक सेबी से रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मैं HNIs, NRIs और कंपनीज को एडवाइजरी देता हूँ। पिछले 25 सालों से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में मैं कार्यरत हूँ और अपनी एक्सपर्टीज़ को आप सबके लिए लाया हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें। जिस तरीके से पिछली बार मैंने आपको दिखाया था ये ग्राफ, हम लोग जो कुछ भी डिस्कस करेंगे, हम लोग ये प्राइस चार्ट के हिसाब से डिस्कस करेंगे, ताकि एक हमारे पास रहे कि किस तरीके से मार्केट या वो प्रोडक्ट, पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो कैसे मूव किया है एक समय के दौरान। ये गोल्ड का चार्ट है और मैं आपको एक ट्रेंड लाइन खींच करके दिखा रहा था कि कुछ समय पहले तक ये ट्रेंड लाइन गोल्ड का इंटैक्ट था इंटरनेशनल मार्केट का, और किस तरीके से पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि ये ट्रेंड लाइन गोल्ड का टूट गया। टूटने के बाद ये फिर से वापस रिट्रेस किया है गोल्ड प्राइस। पिछली बार टूटने का, गोल्ड प्राइस का टूटने का लेवल था $1650 पर ट्राउंस। वहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से काफ़ी समय तक वो गोल्ड नीचे रहा। अब रिट्रेस किया है फिर से वापस 1700 के ऊपर, और उम्मीद है कि कुछ समय के लिए यहाँ पे रहेगा, कुछ समय के लिए। उसका मेन रीज़न ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की वैल्यू कम हो जा रही है। मैंने आपको कहा था कि जितने भी कमोडिटीज़ हैं वो डॉलर के प्राइसेस से लिंक्ड होते हैं। अगर डॉलर स्ट्रांग है तो ये सारे कमोडिटीज़ वीक होंगे, और अगर डॉलर वीक है तो ये कमोडिटीज़ कुछ स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि डॉलर का ट्रेंड अप ट्रेंड में है, तो हम लोग ये समझें कि ये गोल्ड का पुल बैक जो भी हम देख रहे हैं 1700 से ऊपर, वो एक पुल बैक ही है। इसका अप ट्रेंड शुरू नहीं हुआ है या अप ट्रेंड मोड में नहीं है। गोल्ड अभी हम लोग डाउन ट्रेंड के मोड में ही समझें। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांस है कि वापस नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर स्ट्रॉन्ग है। जो भी डॉलर में करेक्शन हो रहा है, लगभग अभी 2% करेक्शन और हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर का, वो गोल्ड को थोड़ा स्टेबल टू अपसाइड रख सकता है। मैंने पहले कहा था गोल्ड ज़्यादातर इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हेज होता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो लोग गोल्ड ख़रीदते हैं, इसलिए गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं। अगर डॉलर वीक होता है तो गोल्ड के प्राइसेस ऊपर रहते हैं। लेकिन क्योंकि डॉलर में वीकनेस टेम्परेरी है, तो हम ये समझें कि ये पुल बैक भी गोल्ड में टेम्परेरी ही है। अब ये रुपी के टर्म्स में हमने आपको दिखाया था। ये पिछले से पिछली बार का वीडियो का मैंने ये ग्राफ रखा हुआ है, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से मूवमेंट्स हुई हैं, कैसे हुई थी, और अब इस हफ्ते ये किस तरीके का मूवमेंट कर रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर से ये पुल बैक, गोल्ड प्राइसेस ने पुल बैक किया है और ये 51,000 के आसपास पहुँच गया है।
इंटरनेशनल मार्केट में 51,600 के आसपास ये पहुंचा हुआ है, सॉरी इंडियन रुपी के टर्म्स में। तो इंडियन रुपी के टर्म्स में काफ़ी हद तक गोल्ड प्राइसेस इंटरनेशनल प्राइसेस को ट्रैक करता है, लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं। इंडियन रुपी कहाँ चल रहा है डॉलर के कंपैरिजन में, उस पर भी रुपए टर्म्स में गोल्ड के प्राइसेस का पता चलता है। तो अभी गोल्ड जो कि 49,500 300 चल रहा था, वापस 50,600 के आसपास में है। हम लोग अभी यहीं तक के आसपास में समझें। जो एक्सपोर्टर्स हैं गोल्ड के, वो यहाँ पर अपने आप को हेज कर सकते हैं। जो बायर्स हैं गोल्ड के, वो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। ये सही समय नहीं है गोल्ड खरीदने का। उसी तरीके से सिल्वर के दाम को भी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं इंटरनेशनल प्राइसेस के हिसाब से। ये पिछले से पिछली बार का प्राइस चार्ट है, जिसमें कि सिल्वर भी डाउन ट्रेंड में आ रहा था, और अभी ये हम लोग देख रहे हैं कि सिल्वर ने भी पुल बैक किया है। जो $19 के आसपास सिल्वर चल रहा था इंटरनेशनल मार्केट में, वो अभी $21 के आसपास हो गया है। सिल्वर के प्राइस पैटर्न से ये लगता है कि कुछ समय के लिए ये ऊपर रहेगा, केवल कुछ समय के लिए। हम लोग कुछ उम्मीद कर सकते हैं इसका दाम लगभग 23 के आसपास, 22 से 23 के आसपास तक जा सकता है सिल्वर का रेट। इंटरनेशनल प्राइसेस की बात मैं कर रहा हूँ। ये सिल्वर का हम लोग प्राइस चार्ट देख रहे हैं इंडियन रुपीज़ के टर्म्स में। सिल्वर का प्राइस चार्ट जो कि 55,000 56,000 के आसपास में था, ये पुराने से पुराने वीडियो का चार्ट है। ये रिसेंट चार्ट, लेटेस्ट चार्ट ये है, जिसमें कि 62,100 के आसपास सिल्वर आपको दिख रहा है। इंटरनेशनल प्राइसेस को काफ़ी हद तक ट्रैक कर रहा है। डॉलर के वीकनेस को ये डिस्काउंट कर रहा है। ये क्रूड ऑयल प्राइस का चार्ट है। ये फिर से पुराना मैं चार्ट पहले दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से टूटा था, और हमने आपको अपडेट दिया था इसके बारे में। ये इंटरनेशनल प्राइस है, ये $83 पर बैरल का है। ये नामेक्स क्रूड का ये प्राइस है ये। और हमने ये कहा था कि ऑयल प्राइसेस का अप ट्रेंड ये भी टूट गया है, और हमने भी रीज़न दिया था रिसेशन को लेकर के, स्ट्रॉन्ग डॉलर को लेकर के। अब ये करंट चार्ट है जिसमें कि ऑयल प्राइसेस ने बाउंस किया है यहाँ पे $86 पर बैरल का, और उम्मीद है कि ये 87, 88 या मैक्सिमम 90 के आसपास रहेगा। इन एनी केस 95 से ऊपर ऑयल प्राइसेस को, नामेक्स ऑयल प्राइसेस को ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि डॉलर का एक कूल डाउन पीरियड है। डॉलर का डाउन ट्रेंड शुरू नहीं हुआ है, डॉलर अभी भी अप ट्रेंड में ही है। और हम लोग एक्सपेक्ट करें कि अनलेस फंडामेंटल्स चेंज हो जाते हैं, डॉलर का अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट रहेगा, डॉलर ऊपर चलेगा। तो ये जो भी पुल बैक आप देख रहे हैं ये टेम्पररी है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, जो ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। जो बायर्स हैं उनको होल्ड करना चाहिए। जो सेलर्स हैं उनको हेज करना चाहिए, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, चाहे ऑयल प्राइसेस हो। ये बहुत अच्छा लेवल है हर चीज़ के लिए, सारे कमोडिटीज़ के लिए। ये जो पुल बैक है इसको यूज़ करना चाहिए सेल करने के लिए, हेज करने के लिए। और जो बायर्स हैं जो इंपोर्ट करते हैं ये सारे कमोडिटीज़ को, उन्हें वेट करना चाहिए। अभी सही समय नहीं है। ये पुल बैक टेम्प्ररी होना चाहिए, ये फिर से नीचे आना चाहिए। कुछ समय के लिए ये अप ट्रेंड में रह सकता है, कुछ समय के लिए, कुछ हफ्तों के लिए ये अप ट्रेंड में रह सकता है। ये प्राइसेस इसी लेवल पे रह सकते हैं। तो ये था गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल प्राइसेस का अपडेट, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि ट्रेंड लेवल तोड़ने के बाद, अप ट्रेंड लेवल तोड़ने के बाद जितने भी कमोडिटीज़ हैं उन सब ने एक पुल बैक दिखाया है। और ये पुल बैक टेम्पररी होना चाहिए, क्योंकि डॉलर का फॉल इंटरनेशनल मार्केट में टेम्पररी है, जिसकी वजह से ये पुल बैक है।
और डॉलर कभी भी ऊपर आ सकता है, और उसके बाद जब वो ऊपर आना शुरू होगा, बहुत ज़ोर से इस बार ऊपर आएगा, ये सारे कमोडिटीज़ नीचे आ जाएंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो, काम का लगा हो, मैंने कोई डाटा, कुछ तरह की चीज़ें आपको नहीं दिखाई हैं, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा शेयर नहीं किया है जिसमें कि आपको खुद सोचना पड़े कि हमें अब क्या करना चाहिए। मैंने एक निचोड़ दिया है फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस का, प्राइस चार्ट के थ्रू मैंने आपको ये डिस्प्ले किया है, दिखाया है कि किस तरीके से था, अब क्या है और आगे में क्या हो सकता है। आप अपनी पोजीशन उसी तरीके से बना सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दूसरों के काम आ सकता है उनके साथ शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ एडिशनल चीज़ चाहते हैं आप, इसमें किसी तरीके का आप फर्दर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, काइंडली कमेंट कीजिए। हमारे लिए आपका सपोर्ट बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आपसे फिर से मिलते हैं। थैंक यू।